नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के परिणामों का अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले राउंड की गिनती के बाद गोपालगंज में आरजेडी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन सूत्रों से जो खबर हमारे पास पहुंच रही है उसके अनुसार जो आगे के दूसरे राउंड की गिनती है उसमें बीजेपी ने अंतर को कम कर लिया है। तो गोपालगंज में लड़ाई तो कांटे की नजर आ रही है, लेकिन मोकामा में जो अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी हैं, वो लगातार अपने विरोधी पर बढ़त बनाए जा रही हैं और बढ़त का जो फासला है वो भी लगातार बड़ा होता जा रहा है। देखिए, 4 राउंड की गिनती मोकामा में हो गई है और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया है अभी तक जब बीजेपी की उम्मीदवार सोनम देवी ने नीलम देवी को किसी प्रकार की चुनौती दी हो। 3 राउंड की गिनती के बाद ही लगभग 4700 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार नीलम देवी से पिछड़ गई थी मोकामा में, लेकिन अब चौथे राउंड की गिनती के बाद जो अंतर है वो और बड़ा हो गया है। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये चौथे राउंड की गिनती के बाद के नतीजे हैं, जिसमें नीलम देवी एक बार फिर बहुत ही बड़ी मार्जिन से अंतर जो है उनका वो नजर आ रहा है। और 4 राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 15,882 वोट हासिल किए हैं और इस वजह से वो सबसे ऊपर भी नजर आएंगी। इसके अलावा जो दूसरे नंबर की उम्मीदवार हैं सोनम देवी मोकामा में, उन्हें 10,191 मत हासिल हुए हैं, यानी कि 5,600 वोटों के अंतर से आरजेडी की उम्मीदवार नीलम देवी मोकामा में आगे चल रही हैं 4 राउंड की गिनती के बाद। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं मोकामा में हुई थी। कोई कसर बीजेपी ने अपने तरफ से नहीं छोड़ी, हर किसी को मैदान में उतार दिया और ये चर्चा चलने लगी कि इस बार अनंत सिंह के राज को इस मोकामा में बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी है। लेकिन अभी तक के रुझान जो हैं 4 राउंड के, उसमें बीजेपी कभी भी नीलम देवी को पीछे नहीं छोड़ पाई है और 4 राउंड की गिनती के बाद 5,600 वोटों के अंतर से आरजेडी की उम्मीदवार छोटे सरकार की पत्नी नीलम देवी मोकामा में आगे चल रही हैं। सोनम देवी अभी ललन सिंह की जो पत्नी हैं वो बहुत ही पीछे छूट गई हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरा जो उम्मीदवार है वो लड़ाई में नहीं दिखाई दे रहा है। 4 राउंड की गिनती के बाद नोटा तीसरे नंबर पर नजर आ रहा है। 474 लोगों ने अभी तक नोटा का बटन दबा दिया है। लेकिन गोपालगंज की भी लड़ाई बेहद ही कांटेदार होती नजर आ रही है। दूसरे राउंड की गिनती के बाद बीजेपी ने जो बड़ा 1000 वोटों का अंतर था उसे कम कर लिया है और कुछ वोटों से वो आगे हो गई है। पूरा जो अपडेट है वो जैसे ही हमारे पास पहुंचेगा वो हम आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।